खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। एंगर मैनेजमेंट पे हम बात कर रहे हैं और एंगर मैनेजमेंट पे हम यहाँ तक पहुंचे थे कि कैसे किया जाए काबू इससे। अच्छा, एक छोटा सा ना टोटका है, टिप है, जिसको मैं नाम देता हूँ कि रोग लगा लें अपने आप को। अच्छा, एक तो रोग होता है ना जो जिंदगी भर के लिए लग जाता है, एक है व्हेन यू राइट रोग, तो दैट इज ROG। ठीक है, रेड ऑरेंज ग्रीन, ठीक, ये सिग्नल के ऊपर भी यही वाला होता है। अच्छा, इसकी जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि जब रेड कलर आता है आप रुक जाते हैं, ऑरेंज पे यू स्टार्ट टू मूव और उसके बाद आप ग्रीन पे निकल जाते हैं। रेड कलर खतरे की ही अलामत है, आपको गुस्सा आता है तो अंडरस्टैंड कि ये रेड कलर आ गया मेरे सामने। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ऑरेंज कलर पे होते हैं, क्योंकि लोग कुछ रुकते रुकते कुछ चलते चलते कोलाइड कर जाते हैं। वो मोमेंट है जब आपको रुक के सोचना है कि भाई गुस्सा आया क्यों, मुझे या आपको, उस वक्त सोचना है। अगर आपने उस वक्त वो 10-12 सेकंड का टाइम दे दिया अपने आप को सिर्फ ये सोचने के लिए कि क्यों आया है, तो फिर आगे देन कम्स ग्रीन, यू स्टार्ट स्माइलिंग। स्माइल से बड़ी कोई इलाज नहीं है इसका। गुस्से में हैं आप, रिलैक्स करें, एक होता है 3-4 दफा ना सांस लें, हाँ। निकाल दें, ये निकल गया, उसके बाद स्टार्ट स्माइलिंग। हल्का सा आप स्माइल करें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरा अगर गुस्से में उस वक्त स्माइल करें तो वो खौफनाक हो सकता है। उसको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, मैं गुस्से में हंस रहे। तो उस वक्त आप काम हो जाएं, तो आपके सामने वो ग्रीन कलर जो है ना वो पीस का है, आराम से आगे पीस ही पीस है। अच्छा, ये अपने लिए तो ठीक है जी। मुसलसल दूसरा शख्स अगर इश्तियाल अंगेजी कर रहा हो और इश्तियाल में हो या फिर वो इस तरह, फिर क्या करना है? अंडरस्टैंड कि वो गुस्से में है क्यों। लेकिन 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो जेन्युइनली प्रॉब्लम है कि जो इख्तलाफ है, मुझे जिस चीज पे आप मुझ पे शाउट कर रही हैं वो जेन्युइनली मेरी गलती हो सकती है, तो मुझे इसमें मानने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है ना कि मैं गलती मानूंगा नहीं और मैं उस चीज जस्टिफिकेशन देते देते आवाज ऊंची करता जाऊंगा, तो वो वाला मान ले की गलती है। दूसरी, कहते हैं कि गुस्सा नफ्सियाती कै होता है। जब आपको मतलब अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे मैं क्या करता हूँ तो फौरन आप मुझे मारना शुरू नहीं कर देंगे। सही। आप आएंगे, आप पूछेंगे, आप मुझे दबाएंगे कि यार क्या हुआ, मेरा इलाज करेंगे, उस सफाई करेंगे, हालांकि आपको बू भी आ रही है, उलझन भी हो रही है, लेकिन आप इलाज करेंगे कि यार इसको समझ लिया जाए। तो उस नफ्सियाती क्या को अंडरस्टैंड करें कि ये इस वक्त किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, चाहे मेरी वजह से या वो जिसको हम कहते हैं कि इमोशनल लीकेज है, कि मुझे इन्होंने डांटा, मैंने आपको डांट दिया, फिर उन पे गुस्सा चलता नहीं था, आप पे चलता था, मैंने निकाल दी। अंडरस्टैंड करें कि ये ऐसी आउटबर्स्ट है जो कि बैठ जाएगा, और जब बैठेगा तो आप भी सुनने की पोजीशन में होंगे, मैं भी सुनने की पोजीशन में होंगे। ठीक है, फिर उसको मैनेज कर लें। सही। फिर अंडरस्टैंड करके उसको बस ये इन चीजों से गुस्सा आना खत्म हो जाएगा और हम गुस्से पे काबू पाना सीख गए हैं। फरा, अगर ओवरनाइट तो बिल्कुल नहीं होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। हम अभी जैसे ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि गुस्सा आपका जो है ना, वो अगर आपके घर में वालिदैन खुदा न खास्ता या बड़े बहन भाई जिनको पता है कि हम बड़े हैं और हर एक को हुक्म मानना चाहिए, वो अगर लड़ते झगड़ते रहते हैं तो बाकी बच्चों में ऑटोमेटिकली ये चीज डेवलप हो जाती है। तो खत्म होने के लिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपने, लेट्स से हमने ये टिप्स जैसे डिस्कस किए हैं, आपने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया एक दिन और सोचने में 10 सेकंड लगाए और बाकी रूटीन में आप गुस्से का इजहार वैसे करते रहे जैसे कर रहे थे, तो दैट्स अमेजिंग इम्प्रूवमेंट। ठीक, एक दिन में 100 दफा में से आपने एक दफा अगर सोच लिया तो बहुत अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता आप कल परसों तरसों करते करते उसको इम्प्रूव कर लेंगे। सही। आपने खराब करने में अगर 25-30 साल लगाए हैं तो ठीक करने में पहला कदम जो है वो आप ले लें। ग्रेट, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनाएंगे, पाकिस्तान की लाजवाल वो तारीख जिसको कि हम कोशिश कर रहे हैं रिलीव करें। अच्छी चीजें जो हमारी हैं उनको भी साथ साथ याद रखें बुराइयों के, और उसमें जो है हमारा वर्षा, हमारे वो गीत, वो फिल्म्स जो कि बड़ी यादगार थी। सो अब आपको एक और बख्तावर जो है वो कमाल किस्म का गाना सुनाएंगे जो कि था प्यार नालो प्यारी सजना, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।